ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज के नए दिन को। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा का दीदार करते हुए, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए अपने नए और खूबसूरत से दिन का स्वागत और दिन की शुरुआत करते हैं। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ बिल्कुल स्वस्थ और बहुत मस्त होंगे। और आप सबका भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। कभी भी मालिक के किए पर शंका मत कीजिए, क्योंकि वो कुछ भी यूं ही व्यर्थ में नहीं करते। वो जो करते हैं हमेशा हमारी भलाई और हमारे भले के लिए ही करते हैं। तो आइए अब ऐसे दयालु, कृपालु, हम सब का भला करने वाले, हम सब की रक्षा करने वाले सच्चिदानंद हमारे साईनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे साईं, हे मेरे देवा, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आज आपकी कृपा से हमारे जीवन में एक नया दिन शुरू हो रहा है, एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए आप हमारा मार्गदर्शन करना, हमें अच्छी बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना, अच्छे कार्य कर सके ऐसा साहस देना, हिम्मत देना कि कभी भी झूठ के आगे फीके ना पड़े, सच्चाई के मार्ग पर चलें। आपका आशीर्वाद सदैव इस पूरे परिवार पर बना रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है, झूठ इतना प्रभाव डाल देता है कि सच बोलने से इंसान को डर लगने लग जाता है। लेकिन ऐसे मौके पर सिर्फ भगवान ही सहाय होते हैं, वही हमारी रक्षा करके हमें सत्य मार्ग पर लगा सकते हैं। इसीलिए जब कोई सहारा ना दिखे, हमें अपने मालिक, अपने इष्ट, अपने भगवान का सहारा लेना ही सर्वथा उचित मानना चाहिए। और हम अपने साईं से प्रार्थना करते हैं कि बाबा, हमसे यदि जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। हम जो भी करें नेकी की राह पर चल कर करें, हम जो भी करें अच्छा हो, सच्चा हो। कभी किसी के मार्ग में हमारी वजह से कोई रुकावट ना आए, कभी भी किसी का दिल हमारी वजह से, कभी किसी का अहित ना हो, कभी किसी का बुरा ना हो। हम अपने बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना और नमन करते हैं। प्रभु, मेरी नीयत को साफ़ रखना, मेरे इरादों को नेक रखना। मुझे ज़िंदगी में वही दिखाई दे जो आप मुझे दिखाना चाहो। मैं वही सोचूं जो आपने मेरे लिए उचित समझ के रखा हुआ है। मैं उसे ही मानूं जो आप मुझे मानने के लिए कहें। प्रभु, मैं कभी भी आपके मार्ग से विचलित ना हूँ, घबराऊँ नहीं। ऐसी कृपा दृष्टि जब आपकी होगी, मेरे लिए वो सब कुछ तभी संभव होगा। नाथ, कृपा करना, दया करना, रहम नज़र करना, सभी की श्रद्धा की लाज रखना। हे साईं, आपकी कृपा से हम जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं उनका भला होता है, उन पर कृपा होती है और उनके जीवन का उद्धार होता है। साईं, आइए मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम अन्नू जी। ओम साई राम पूरे दीदार फैमिली को। अन्नू जी, मैं लखनऊ से पिंकी सिंह बोल रही हूँ। मेरे साथ तो बाबा ने इतनी लीलाएं की हैं, इतनी लीलाएं की हैं कि मैं आपको अगर 1 महीने तक बराबर बताऊँ तब भी नहीं चुकेंगी अभी। और साईं दीदार फैमिली से जितनी भी लीलाएं सुनने को मिलती हैं, वो सारी लीलाएं अनु जी दिल को छू जाती हैं, इतनी अच्छी होती हैं। सुनने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। काफ़ी टाइम हो गया अनु जी, मैं आपसे 4-5 साल से जुड़ी हूँ और बाबा से तो 2008 से जुड़ी हूँ। 2008 में मैंने बाबा को जाना, समझा, तब से मैं व्रत करती हूँ, बीच बीच करती रहती हूँ, कभी परमानेंट भी कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है ना जी। बाबा जितना हम सबको जानते हैं इतना कोई नहीं समझ पाएगा। बाबा ही माता पिता भाई बहन एक हिसाब से सब कुछ है। बाबा भगवान भी हैं। जितना बाबा हमें समझ सकते हैं इतना कोई नहीं समझेगा। अब आप तो अन्नू जी, आपकी तो बात ही अलग है। आपके द्वारा हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है कि क्या ही बताऊं। इतना अच्छा फील होता है प्रेयर सुनने के बाद कि एकदम दिल खुश हो जाता है। अनु जी, एक लीला मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गए, 2-3 साल की लीला है वो, 2-3 साल पहले की। तो एक बार क्या हुआ अनु जी, मेरे हस्बैंड की नौकरी छूट गई थी
वो पेट्रोल पंप पे करते हैं जॉब। उनकी जॉब छूट गई थी, तो हमसे कहने लगे चलो जब तक दूसरी जॉब नहीं मिलती तब तक हम लोग गाँव हो आए। फिर अनु जी हम लोग गाँव गए। गाँव में काफ़ी दिन रुके रहे, एक महीने। यहाँ कोई नौक फ़ोन पे हाल चाल लेते रहते थे सबसे कि कहीं नौकरी मिल जाए तो बताना, हर किसी से पूछते रहते थे। तो फ़ोन ही पे बात हुआ करती थी अनु जी। तो एक दिन फ़ोन आया इनके इनके लिए, कहें किसी का फ़ोन आया कि उसने कहा कि आओ नौकरी है, देख लो आके, अगर समझ में आए तो कर लो। मैं अनु जी रातों दिन रात, एक दिन मैं इतना परेशान हो गई, बाबा को याद करके रोई, खूब रोई खूब रोई कि बाबा एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दो ना, मुझे यहाँ गांव में रहना पड़ रहा है। गांव में से अनु जी कोई दिक्कत नहीं है अनु जी, लेकिन बच्चे हमारे बड़े हो गए थे, स्कूल जाते थे। नौकरी छूटने के कारण हम लोग गांव चले गए। 1 महीना मेरे बच्चों का स्कूल भी छूट गया था, बच्चों का पढ़ाई का नुकसान हो रहा था, इसीलिए अनु जी मैं बहुत परेशान थी। तो क्या हुआ अनु जी, हम लोग यहाँ से फ़ोन गया लखनऊ से, तो हम लोग गांव से लखनऊ आ गए नौकरी के लिए। फिर नौकरी यहाँ आके पता चला कि वो नौकरी तो किसी और को मिल गई। फिर अनु जी फिर हम लोग कहें कि चलो फिर यहाँ रह के क्या करेंगे, तब तक पैसों की फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी अनु जी। 1 महीना हो गया था पूरा, और पेट्रोल पंप में अब ज़्यादा कमाई होती भी नहीं है। 10-15 हज़ार में क्या होता है अनु जी, 1 महीने का खर्चा खाली पूरा, वो भी नहीं पूरा हो पाता है शौक से करो तो फिर हम लोग गांव चले गए। वहाँ पे फिर वहाँ पे एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन हुआ कि मैं घर की साफ़ सफाई कर लूँ। तो मैंने सास से मम्मी जी से बोला कि मम्मी आप खाना बना लो सुबह का, और मैं साफ़ सफाई वाला काम देख लूँ। कहने लगी हाँ कर लो। तो वो अपना खाना वाना में जुट गई, बनाने लगी, और मैं साफ़ सफाई करने लगी। साफ़ सफाई करते करते अनु जी मुझे एक बोरी मिली। पहले के लोग होते नहीं अनु जी, बुजुर्ग लोग बोरी वोरी में कॉपी किताबें सब रख देते हैं, तो वही रख दी होंगी कभी। तो बहुत एक मोटी मोटी बुक थी, उसमें एक बाबा की तस्वीर रखी थी। तन्नू जी जब साफ करते करते जब उस तस्वीर तक मैं पहुंची, वो तस्वीर मुझे मिली, तो मुझे अनु जी मैं रोने लगी, मेरे आँख में आंसू आ गए। मुझे इतना खुशी भी हुई। खुशी इस बात की थी कि बाबा ने मुझे चुना, इस बाबा का ही इशारा था। बाबा मुझे अपने तक बुला रहे थे, मैं पहुंच नहीं पा रही थी अनु जी। बाबा चाह रहे थे कि मैं जाऊं और उनको निकालूं उस बोरी से। तो अनु जी रोना इस बात का आ रहा था कि बाबा मेरे इतने दिनों से उस बोरी में पैक थे। वो पता नहीं, हमारे यहाँ ससुराल में अनु जी कोई बाबा को नहीं मानता है। अब जब से मैं आ गई हूँ यहाँ, तब से अब मेरे हस्बैंड मानने लगे हैं। सब लोग, किसी के कोई गुरु हैं, किसी के कोई गुरु हैं, ऐसा है इस घर में। तो मैं और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हमारी फैमिली मानती है बाबा को। पहले हस्बैंड भी नहीं मानते थे, अब वो भी मानने लगे हैं अनु जी। तो वो तस्वीर पा के मैं खुश भी हुई और रोई भी। फिर उसके बाद अनु जी पता नहीं क्या हुआ, अचानक से लखनऊ से फ़ोन आया कि नौकरी एक मिल गई है, आओ आके कर लो आके। अनु जी उसके दूसरे ही दिन हम लोग वहाँ से आए, और बाबा की तस्वीर मैं अपने साथ ही ले आई, वहाँ से मैंने नहीं छोड़ा। ले आई, यहाँ पे स्थापित किया, अपने घर में रखा। छोटी सी थी, हाफ तस्वीर थी, यहाँ पे रखा। अनु जी वो नौकरी ऐसी मिली कि मैं क्या ही बताऊँ। इतनी अच्छी नौकरी है, ऐसा लगता है जैसे अपनी खुद की जॉब हो, मतलब अपना खुद का धंधा हो। पेट्रोल पंप है वहाँ, मतलब ओपन हुआ था, वहाँ मेरे हस्बैंड करते हैं। ये लगता है कि वहाँ के मालिक यही हैं। चाहे जितनी अनु जी छुट्टी कर लें, चाहे जितना जो कर लें, मतलब मालिक की तरह बन के रहते हैं। कभी किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं हुई, कभी शिकायत का मौका नहीं मिलता है कि नहीं तुम इतने दिन छुट्टी क्यों करते हो। जब मन करता है अनु जी ये छुट्टी भी कर लेते हैं, घूमने टहलने कहीं जाते हैं तो। और
आराम से हमारी ड्यूटी, इनकी ड्यूटी चल रही है अनु जी। तो ये लीला अनु जी आप साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करना। उसके बाद से आज तक हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई अनु जी। जितना मन करे इतना हम लोग घूमें टहलें, कहीं भी जाएं, फ़ोन आता है वहाँ से ड्यूटी पर से, बस ये बोल देते हैं कि हम घूमने आए हैं। बस अनु जी बाबा सब संभाल लेते हैं, बाबा को ऊपर छोड़ देती हूँ। बाबा इतने अच्छे हैं ही अनु जी कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओम साई राम अनु जी, जय साई राम। बाबा की कृपा सदैव आप पर ऐसे ही बरसती रहे। आप जो चाहो मेरे साईं आपको जीवन में वो हर खुशी दे। और सच में जब हम बाबा की कोई तस्वीर हमें मिलती है या फिर कहीं पर चलते चलते साईनाथ का चित्र या फिर बाबा का नाम ही दिखाई देता है, तो हम उसे ये महसूस करते हैं कि मेरे बाबा मेरे साथ साथ चल रहे हैं। और फिर घर पर मिलना, वो तो स्वयं उनको अपने पास कई बार बुलाने का संकेत होता है। भगवान के संकेत इतने निराले होते हैं कि हमारा समझ पाना कठिन है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम समझ ना सकें। इसीलिए बाबा की असीम कृपा सभी भक्तों पर बरसती रहे, मेरी साईं चरणों में ये प्रार्थना के साथ साथ आइए 11 वचनों को पढ़कर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे साईं, सबकी इच्छा पूरी करना, सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पर कृपा करना। हे देवा, आज की प्रार्थना में यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना नाथ, और सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।